हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने मेजर टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है, जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का बेस होता है। उसके साथ रिलेटेड 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो हमने 2 टाइप्स उसकी जो पहली है नाउन और प्रोनाउन वो कंप्लीट कर ली है। जो इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकता है, उसमें डिटेल्ड वीडियो मिलेगी आपको नाउन की और प्रोनाउन की। आज हमारी थर्ड फॉर्म चलेगी वर्ब। इट इज़ नॉन एज एक्शन वर्ब। इसे हम एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। और एक्शन क्या होता है? कुछ ना कुछ करते रहना। और इसे डूइंग वर्ड भी कहा जाता है। डूइंग का मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा होना या कुछ ना कुछ करते रहना। Verb is a word or group of the words that is used to indicate something is happening or existing. Verb एक अकेला शब्द भी हो सकता है, कई बार ये शब्दों का ग्रुप भी हो सकता है। चाहे ये अकेला शब्द हो, चाहे ये शब्दों का एक ग्रुप हो, मतलब क्या है? ये जतलाता है कि कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गो मतलब जाना। इसमें कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ डूइंग वाली बात हो रही है। रीड, ब्रिंग, स्लीप, प्ले, लव, हेट एट्सेट्रा, ये हमारी वर्ब आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास बड़ी सारी टाइप्स हैं वर्ब की, उनको हम डिटेल वाइज करेंगे। इज़, एम, आर, वॉज वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। अगर मैं हिंदी में बिल्कुल आसान से 1 या 2 शब्दों में वर्ब को एक्सप्लेन करूँ तो मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ करना या कुछ ना कुछ होता होना, कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वर्ब का मीनिंग समझने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम समझें टाइप्स ऑफ वर्ब क्या क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, स्टैटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये 10 टाइप्स आ जाती हैं। मेरे को नहीं लगता कभी किसी ने इतनी इसकी डिटेल्ड टाइप्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारी वर्ब जो है वो इतने टाइप्स में एग्जिस्ट करती है जो मेन है। इनके अलावा एक आध कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी कोई वैल्यू नहीं है, इम्पॉर्टेंस नहीं है। अब हम टर्न वाइज इन सभी का मीनिंग समझेंगे, और अगर किसी के अंदर सब टाइप्स भी हुई या सब पार्ट भी हुए, किसी फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके आगे सब पार्ट्स हैं, सब टाइप्स हैं, तो हम उनको भी डिटेल में मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते चलेंगे। हमारी फर्स्ट टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। पीछे जैसे मैंने आपको वर्ब में एग्जांपल दी थी, रन, ब्रिंग, गो, स्लीप, लव, वो हमारी मेन वर्ब होती हैं। उन वर्ब को हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो बता रही है कि कौन सा काम चल रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनकी इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब मेन वर्ब या एक्शन वर्ब को ही हम प्रोमिनेंट मान के चलेंगे, उसी को ही सिग्निफिकेंट मानेंगे हम लोग। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। जहाँ पे कुछ बात नहीं बन पाती मेन वर्ब के साथ, वहाँ पे हम इनको एज अ हेल्प लगाते हैं और अपने सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, ये आपने याद रखना है। मैंने दोबारा बता दिया है कि मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो एक्शन में होती है, और उसके साथ साथ जैसे कि एग्जांपल्स भी मैंने बता दी थी, लव, हेट, ईट, स्लीप, लाफ एट्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस इट रेफर्स टू द टाइमिंग ऑफ दैट एक्शन। ये मेनली समय बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं रन लगा रही हूँ तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा चाहे मैं उसकी पास्ट फॉर्म भी कर दूँ। एग्जैक्ट टाइमिंग को शो करने के लिए हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प लेते हैं, और ये टाइमिंग बताती है कि टाइमिंग में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि टाइमिंग हमारा बीता हुआ कल भी हो सकता है, चल रहा वक्त भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, it means that the action is happened in past or is happening in the present or will happen in the future। कि जो हमारा एक्शन है वो पीछे पास्ट में होके गया है, या फिर अभी चल रहा है, या फिर आने वाले कल में होगा। जैसे हम ये पहली टाइप कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसके आगे 2 पार्ट्स हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी।
हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे क्योंकि प्राइमरी एक्सिलरी भी 3 तरीके की होती है और मॉडल एक्सिलरी भी आगे 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स उनकी होती हैं। हमारी फर्स्ट टाइप जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, आर के बाद वाई भी आना है, लिखा नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो आगे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो भी 3 तरीके में डिवाइड हो जाती है। डू, बी, हैव, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हम सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जितने भी हमने पीछे टेंसेस पढ़े हैं वो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से ही निकलते हैं, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले आ जाती है डू। डू से जनरेट होती है डज़, डू और उसकी पास्ट फॉर्म डिड। फिर बी आ जाती है, उससे ही बनते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन जो हम यूज़ करते हैं। हैव, उससे बन जाती है हैज़, हैव, हैड। और इन्हीं ऑक्सिलरी की जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी सेकंड टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी 2 तरीके की होती है, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं, दूसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी रहती है विल, वुड। विल फ्यूचर को शो करता है, शैल भी फ्यूचर को शो करता है। विल जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, वुड उसकी पास्ट फॉर्म है, शैल प्रेजेंट फॉर्म है, शुड उसकी पास्ट फॉर्म भी है और ये इंडिपेंडेंट मॉडल ऑक्सिलरी भी है। मे प्रेजेंट फॉर्म है, माइट पास्ट फॉर्म है मॉडल ऑक्सिलरी में, कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है, मस्ट। और जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो 4 हैं, ये भी आपने इसी अकॉर्डिंग लर्न कर लेनी है। नीड, यूज टू, ऑट टू, डेयर टू। इन्हें सेमी मॉडल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई बार ये सारे वर्ड जो हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल, सेमी मतलब हाफ मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है कि कई बार तो ये मॉडल ऑक्सिलरी की परफॉर्मेंस दे जाती हैं और कई बार ये मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में लग जाती हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसे मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी में पहले बताया डू, डज़, डू और डिड, ये 3 फॉर्म ले सकता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। शी डज़ नॉट प्ले द गेम, इसमें डज़ क्या यूज़ हुई है, प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज़ हुई है और मेन वर्ब कौन सी है, प्ले। शी डिड नॉट प्ले द गेम, ये भी लगा सकते थे। और अगर डू यूज़ करना होता तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट प्ले द गेम। नेक्स्ट आ जाता है बी, जिससे कि ज़ेम, आर, वॉज, वर, बीन बनता है। तो इसकी एग्जाम्पल है राम इज़ अ टीचर, राम वॉज अ टीचर, आई एम अ टीचर, दे आर टीचर्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इसमें हमारी फॉर्म आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी में हैव। रमेश हैज़ मैनी फ्रेंड्स, दे हैव मैनी फ्रेंड्स, रमेश हैड मैनी फ्रेंड्स। अगर पास्ट की उसके बड़े दोस्त थे तो हैड लगा देंगे, प्रेजेंट बताना है तो हैज़ लगा देंगे। अब हम एग्जाम्पल करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की। आगे हम करने जा रहे हैं अब एग्जाम्पल्स मॉडल ऑक्सिलरी की। तो मॉडल ऑक्सिलरी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट। तो एग्जाम्पल है आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वी मस्ट डू दिस, हमें यह करना चाहिए। आई विल हेल्प यू, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अगर मैं इसमें सारी एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करूँगी तो फिर ये वीडियो जो है ये 1 आवर से भी अब चली जाएगी, फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट और कंपोज्ड बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स जो हैं सेंटेंसेस की वो थोड़ी बहुत देती हूँ और ऑरली ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। और सेमी मॉडल्स कौन सी हैं, नीड टू, यूज टू, ऑट टू, डेयर टू। उसके लिए मैंने सेंटेंसेस की एग्जांपल ली है। आई डेयर नॉट ड्राइव दिस कार, मेरी हिम्मत नहीं है कि ये मैं कार चला सकूँ। ये यहाँ पे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह लगी हुई है सेंटेंस में और ड्राइव इसमें मेन वर्ब है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ऑट टू भी मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगी है। और ये सेमी मॉडल्स मैं फिर बता देती हूँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई बार सेंटेंस में मेन वर्ब या एक्शन वर्ब का काम करती है, इसलिए ये फुल टाइम नहीं है। जैसे कैन, कुड, ये जो है ये तो फुल टाइम मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब रहती हैं सेंटेंस में, लेकिन ये कई बार होती हैं और कई बार नहीं होती हैं। सेकंड एग्जांपल है यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। थर्ड बनता है यू नीड नॉट इंक्वायर अबाउट दिस। तो ये हमारी हो जाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम करेंगे मेन वर्ब। सेकंड टाइप आ जाती है मेन वर्ब।
उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल के स्पेलिंग देख लीजिए, और इसके साथ साथ इसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हम मतलब समझते हैं इसका। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। हमारा जो सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मेन वर्ब से मिलती है। और ये जो हम वर्ब टॉपिक कर रहे हैं ये मेनली इसी वर्ब के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये इसमें इंजन है, ठीक है ना, जैसे गाड़ी में इंजन होता है ना, सारी गाड़ी को चलाता है, उसी तरीके से ये मेन वर्ब या जिसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ये एक्शन वर्ब, 3 नाम है इसके। ये वाली वर्ब जो है ये हमारी सेंटेंसेस को बनाने में इंजन का काम करती है। तो इन एडिशन टू दिस हम ये भी कह सकते हैं इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन मैं पीछे डिटेल में करा चुकी हूँ, जिसने नहीं समझे हैं पहले उन्हें समझिए फिर वर्ब को समझिए। एग्जाम्पल मैंने सेंटेंसेस में ली हैं इनकी। ही विल गो टू द मार्केट, गो मेन वर्ब है। आई एम राइटिंग द लेटर, राइटिंग वैसे तो राइट मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बनाया है, जो कि मैंने टेंसेस में बताया है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है इस चैनल के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। डोंट ब्रेक इट, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट बन जाता है हमारा। तो इस तरीके से और मल्टीपल आ जाती हैं, लुक, हेट, रन, स्लीप, लाफ एट्सेट्रा, ये हमारी मेन वर्ब रहती है। मेन वर्ब में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में आगे सब टाइप्स थी, फिर सब टाइप्स के भी सब पार्ट्स थे, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा ही है। आगे हम करेंगे थर्ड टाइप। थर्ड फॉर्म आती है हमारी वर्ब की रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, अ वर्ब हुज सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज़ मेड बाय एडिंग डी और ईडी। जब हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं तो वर्ब की फॉर्म की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब हम फ्यूचर नहीं, पास्ट पार्टिसिपल। आई अगेन टेल यू अबाउट दिस, वो बाय मिस्टेक बोला गया है। तो जो वर्ब होती है उसकी 3 टाइप होती है, एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है पास्ट और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। जनरली हम उसको अपनी लैंग्वेज में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस मीनिंग में मैंने लिखा भी है कि सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। रेगुलर वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसके पीछे डी या ईडी लगा के हम उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। और एग्जाम्पल भी मैंने नीचे सेंटेंस की भी बनाई है, आई लुक्ड एट हिम, राम लाइक्ड सीता। सिंपल सी बात है, रेगुलर वर्ब उसे कहा जाएगा जिसमें डी या सिर्फ ईडी डाल के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जनरेट की जा सके उस वर्ड की, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर है तो इट मीन्स कि ये ऑपोजिट होगी रेगुलर वर्ब के। इफ़ द सेकेंड मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ अदरवाइज देन रेगुलर वर्ब। अगर जब हम अपनी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं वो रेगुलर वर्ब की तरह चेंज नहीं होती। रेगुलर वर्ब की तरह चेंज होने का मतलब है उसके पीछे डी या ईडी नहीं लगता। डी ईडी के अलावा जो मर्जी लगा के हम उसको चेंज करते हैं तो वो हमारी फिर पास्ट फॉर्म जिसको सेकेंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो बनती है डी या ईडी नहीं ऐड करके। मैंने एग्जांपल लिखी है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो सेंटेंस भी बनाया है ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, उसने बड़े कम शब्द बोले, उसने ना मात्र के बराबर शब्द बोले, ठीक है ना। तो ये रेगुलर वर्ब से बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्क करती है। 5th नंबर हमारी टाइप आ जाती है स्टैटिव वर्ब। अब स्टैटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, इट डिस्क्राइब्स अ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट यू कैन नॉट सी बट एग्जिस्ट एनी वे। इन वर्ब में हम उन चीज़ों का बयान करते हैं जो चीज़ें आँखों से देखी नहीं जा सकती पर वो एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिव वर्ब जो है मैंने उसकी आगे कैटेगरीज भी लिखी हैं। पोजेशन में भी हो सकती है, सेंस में भी हो सकती है, इमोशन में भी हो सकती है, हमारी मेंटल स्टेट भी हो सकती है और उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब मैंने एग्जांपल बताई है। पोजेशन में क्या, हैव, जैसे शी हैज़ ब्यूटी, दे हैव ब्यूटी। फिर उसके बाद सेंस में हियर या स्मेल, इनको आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। ब्यूटी भी मैं यहाँ पे उस ब्यूटी की बात नहीं कर रही जो शारीरिक सुंदरता है। ब्यूटी मतलब कई बार आप कहते हो कि अगला बंदा अंदर से बड़ा साफ़ है, बड़ा सुंदर है, तो उस चीज़ को आप देख नहीं सकते। यहाँ पे मैंने उस ब्यूटी की बात करी है। स्पेशली स्टैटिव वर्ब हम उनको कहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। सेंस में हियर, स्मेल,
सुनना, सूंघना, बोलना, इसको हम देख नहीं सकते। इमोशंस लाइक डिसलाइक, इसको भी हम देख नहीं सकते। मेंटल स्टेट, किसी चीज़ की जानकारी होना, किसी पे शक होना, किसी की योग्यता होना। इनके अलावा अदर टर्म्स भी आ जाती हैं, जैसे कि क्लेम करना किसी चीज़ को, वो वाली भी स्टैटिव वर्ब के बीच में आ जाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। तो एग्जांपल मैंने लिखी है, यू डिज़र्व अ प्राइज़। उस व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता है कि वो प्राइज़ डिज़र्व करता है, ठीक है ना, लेकिन हम योग्यता को देख नहीं सकते। शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक, वह संगीत सुन रही है। तो संगीत को देखा तो नहीं जा सकता, सुना जा सकता है। तो यहाँ पे भी ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाती है, स्टैटिव वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब की। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ दैट वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। मैंने बड़ी बार आपको बताया है कि सेंटेंस मेनली 3 चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा होता है। कई बार सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता। यू शुड रन, तुम्हें भाग जाना चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें रन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगी। और इसके अलावा इसे ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहते हैं, इट पासेज इट सेक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसके बीच में पासेस का मतलब है ट्रांजिट होता है, जो एक्शन है, जो काम है, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट रॉट एन एसे। एन एसे, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। अगर आप लिख लोगे द स्टूडेंट रोट, क्या रोट, क्या लिखा स्टूडेंट ने, है ना, तो ये हमें क्लियर नहीं होगा। तो एन ऐसे, एक प्रस्ताव लिखा स्टूडेंट ने, ये बहुत ज़रूरी है। और ये विद्यार्थी के साथ, जो विद्यार्थी कर रहा है उसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। शी एट ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता खाया। शी एट, एट का मतलब वो फ्रूट भी हो सकता है, फास्ट फूड भी हो सकता है। तो मतलब ये ब्रेकफास्ट से कंप्लीट हुआ कि उसने नाश्ता खाया। और ये मैसेज कहाँ से कहाँ हमारा डायरेक्ट लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। इसीलिए इसको ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये पास करता है एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे द बर्ड सिंग्स, ऑब्वियस ही है कि कोई गुनगुनाएगा तो क्या गुनगुनाएगा, गाना ही गुनगुनाएगा। हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। द थीफ एस्केप्ड, चोर बच निकला। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पुलिस से ही बच के निकलेगा या जिसके घर में चोरी करी है वहाँ से ही बच के निकलेगा। तो इट मीन्स ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस है, पर इनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लगा है। और इसमें साथ ही साथ इंट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है लिंकिंग वर्ब। दिस वर्ब डज नॉट शो एन एक्शन बट रादर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब पता क्या होती है, जिसमें हमने अब तक मेन एक्शन की बात करी है, स्टार्टिंग से लेके अब तक वर्ब में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन इस लिंकिंग वर्ब के बीच में कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ये हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी पढ़े हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे बी, हैव, और एक सीम टर्म बड़ी इसमें इस्तेमाल होती है। मैंने पहला सेंटेंस एग्जांपल में बनाया भी सीम्स से ही है। शी सीम्स नाइस, वो अच्छी प्रतीत होती है। इसमें सिंपल सी बात जो है, सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है। मैंने पहले ही बताया ना कि इसमें सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हमारा सब्जेक्ट शी है, शी मतलब कोई लड़की है, तो उसी की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक्शन क्या है, काम क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। शी इज़ एन आर्किटेक्ट, वह एक आर्किटेक्ट है। इसमें भी सब्जेक्ट के बारे में वर्णन किया जा रहा है, काम क्या चल रहा है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आई वॉज एब्सेंट, मैं अनुपस्थित थी, मतलब मैं नहीं आ सकी, मैं एब्सेंट थी। इसमें भी सब्जेक्ट की तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है और किसी चीज़ की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लिंकिंग वर्ब क्या है, जिसमें सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दिया जाए और एक्शन के बारे में कोई बात ना करी जाए। 9th नंबर टाइप हमारी आ जाती है फाइनाइट वर्ब। इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, ये आपने बड़ी बार अपनी ग्रामर के टॉपिक में भी पढ़ा होगा। इट यूजेस द फॉर्म्स ऑफ टेंस
एंड इट शोज़ एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर वो प्रेजेंट में है तो कौन से प्रेजेंट का फॉर्म है, इनडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, इन सब बातों का जिक्र या डिटेल में बताना का काम जो करती है वर्ब, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक्चुअल में जो टेंस बेस्ड वर्ब होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट एग्रीमेंट शो करती है सब्जेक्ट के साथ। क्योंकि मैंने टेंसेज में ये सारी चीज़ें कराई हैं और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनिट में कौन सी चीज़ सब्जेक्ट को देख के लगनी है, सब्जेक्ट को देख के कौन सी वर्ब लगनी है, ये हर चीज़ हमने एक्सप्लेन करी है। इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराने से पहले आपको टेंसेज कंप्लीट करा दिए थे, ताकि आपको बेसिक में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैंने एग्जांपल में लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। नीचे मैंने शॉर्ट फॉर्म उठा लिए, इंडेफिनिट के लिए IND लिख दिया है, कॉन्टीन्यूअस के लिए CO डॉट लिख दिया है, परफेक्ट के लिए PER लिख दिया है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के लिए PER.CON लिख दिया है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये सारी वर्ब की जो फॉर्म्स आ जाती हैं जो टेंस की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, यूज़ ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, यूज़ ऑफ बीन, ये सब इसी में आ जाती हैं जिसमें हम कोई ना कोई टेंस की फॉर्म को यूज़ करते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, और एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी टेंसेस वाली वीडियो को डिटेल में देखिए। एग्जाम्पल जैसे शी ईट्स द फूड, वह खाना खाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में है। सारा इज क्राइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, सारा रो रही है। रोहन हैज़ कैलकुलेटेड द सम, रोहन ने जो सम है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हमारी परफेक्ट हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाती है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बारिश हो रही है, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाता है। इस तरीके से ही मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। शी डिड नॉट ईट द फूड, सारा वॉज क्राइंग, रोहन हैड कैलकुलेटेड द सम, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट फॉर्म बन जाएंगी इन्हीं की। शी विल ईट द फूड, सारा विल बी क्राइंग, रोहन विल हैव कैलकुलेटेड द सम, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये इनकी फ्यूचर फॉर्म्स बन जाएंगी। तो जिनमें टेंस के साथ कोई रिलेशन होता है वर्ब का, उसको हम फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। लास्ट टाइप हमारी आ जाती है वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनको इन्फिनेटिव वर्ब भी इनफॉर्मली कह लिया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। इट इज़ टोटली ओपोजिट टू फाइनाइट वर्ब। जैसे फाइनाइट वर्ब में टेंसेस का लेन देन बहुत ज़्यादा था, टेंसेस को पूरा शो किया जा रहा था, टेंसेस के साथ सब्जेक्ट, टेंसेस की प्रेजेंस की वजह से सब्जेक्ट का एग्रीमेंट शो किया जा रहा था सब्जेक्ट के साथ वर्ब का, और जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट, पूरा उनका आपस में रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे इट डज़ नॉट शो द फॉर्म ऑफ टेंस, ये कोई टेंस के साथ अपना रिलेशन नहीं रखता, कोई इसमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं होता। टिपिकली दे आर इन्फिनेटिव फॉर्म्स, इसीलिए इनको इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव फॉर्म में होते हैं। इनकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं, टू इन्फिनेटिव, जेरेंट्स एंड पार्टिसिपल्स। ये एक अलग टॉपिक भी हमारी ग्रामर में 9th 10th लेवल पे आ जाता है, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे नई वीडियो में, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक भी माना गया है जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। लेकिन इनका बेसिक मीनिंग यही है कि इनमें टेंसेस जो हम पढ़ते हैं उससे हट के कुछ होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि इतना अपोजिट भी नहीं है कि टेंसेस का कोई लेन देन ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम ग्रेप्स देखते हैं, ग्रेप्स से ही हमारी क्या बनती है, किशमिश बनती है अगर उनको सुखा दे। तो ये भी जो है ये निकला तो वर्ब में से ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्म टेक्सचर जो है वो अलग हो जाता है। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर को अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ।